कि लोकतंत्र की नाव में पहला छेद तब होता है जब जनता सवाल पूछना बंद कर देती है। उनके सर पर लाठियां बरसाई गई, उन्हें मारा गया एक अपराधी की तरह, जैसे कि वो कोई स्टूडेंट ना हो, अपराधी हो। और उनका जुर्म सिर्फ इतना सा था कि वो न्याय मांगने गए थे। उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सिस्टम की विफलता, सिस्टम के फेलियर के कारण अपनी जान गंवाई। एक मिनट के लिए मैं आपकी बात मान लूं कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व है, तो क्या पॉलिटिकल पार्टी इंडिया का हिस्सा नहीं है? वो इंडिया के लोग नहीं है? उन्हें अधिकार नहीं है अगर कुछ गलत हो रहा हो तो उस पर वो आवाज उठाएं? ये कैसी बात है? अगर सरकार में रहते हुए लोग लोगों की बात नहीं सुनेंगे तो विपक्ष है किस लिए? विपक्ष है ही इसीलिए कि वो जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाए, संसद में उस मुद्दों को उठाए। ये बोल लब आजाद हैं तेरे। जी हाँ दोस्तों, मैंने पिछले कई दिनों से खुद को काफी रोका इस टॉपिक पर वीडियो बनाने से। दरअसल किसी भी पॉलिटिकल इश्यू पर बयान देने से मैं हमेशा से बचता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक एस्पिरेंट हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी पढ़ाई से संबंधित चीज़ों को पर ही बोलना चाहिए। पर कल जिस तरह के विजुअल्स हमारे सामने आए और जिस तरह की ब्रुटैलिटी देखी मैंने स्टूडेंट्स के साथ, जिस तरीके से उन पर लाठीचार्ज किया गया और लोगों के सर फटे, उनके हाथों पे चोट आई, उनके वस्त्र फाड़े गए, इन तरह के दृश्य को देखकर भी अगर मैं चुप रहता तो ये एक तरह का नैतिक अपराध होता और मेरा ज़मीर इस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। कल से मैं सोच रहा था कि इस विषय पर वीडियो बनाऊं। बहरहाल जो भी हो, आज मैं इस विषय पर वीडियो बना रहा हूं और हो सकता है कि इस वीडियो के अपलोड होने के बाद मेरे कुछ मित्रगण और मेरे कुछ रिलेटिव्स का कॉल आए मेरे पास और वो मुझे समझाने की कोशिश करें। बहरहाल ये सब तो चलता ही रहेगा, बट अभी जो चल रहा है उस पर बात करना बेहद जरूरी है। अपने ही जवान गुलाम थे, उन्होंने गोली मारी थी, अब में फर्क इतना है आपने लाठी मारी है। यार आप मुझ में ताजा ना। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वहां से जहां से ये सारी चीजें स्टार्ट हुई। एक न्यायाधीश द्वारा एक बयान दिया जाता है और युवाओं को कॉकरोच कहकर संबोधित किया जाता है। हालांकि उसके बाद उनकी सफाई भी आती है, बट तब तक काफी देर हो चुकी थी। विदेश में बैठे एक भारतीय नागरिक ने एक ऑनलाइन पेज बनाया जिस पर काफी ज्यादा कॉकरोच जुड़े, कहे तो काफी ज्यादा युवा जुड़े, और उस पेज को अपना समर्थन दिखाया। स्टार्टिंग में वो पेज सिर्फ एक सार्कास्टिक पेज के रूप में काम कर रही थी, बट उसके बाद होता है नीट का एग्जाम और नीट के एग्जाम में बहुत बड़े स्तर पर पेपर लीक का मामला सामने आता है और पेपर लीक के बाद 20 प्लस बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, अपनी जान दे दी इस सिस्टम के फेलियर के कारण। और उन बच्चों की आवाज बनता है सीजेपी। जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो स्टार्टिंग में इसमें कई तबके के लोग और जुड़े, उनकी अपनी अपनी मांगे थी। मैं अभी उन मांगों पर ध्यान नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है इस प्रोटेस्ट का वो है एजुकेशन का, और वही होना चाहिए। सीजेपी की कोई बड़ी मांग नहीं है। एक लोकतांत्रिक देश में रहते हुए, जहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है और लोकतांत्रिक तरीके से ही पद पर बैठे हुए मिनिस्टर्स हैं, अगर वो अपने पद पर रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से वहन नहीं कर पा रहे हैं और जनता बस इतना डिमांड कर रही है कि उन्हें उन जिम्मेदारी से रिहा कर दिया जाए, उन्हें उस जिम्मेदारी से हटा दिया जाए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। एक लोकतांत्रिक देश में लोगों का हक है, अधिकार है सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का, और सरकार का कर्तव्य है कि जनता के मत को समझने का और जनता के हित में कार्य करने का। लेकिन हम देख रहे हैं कि अपनी बात पहुंचाने के लिए, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जनता को इस लेवल की मशक्कत करनी पड़ रही है, लाठियां खानी पड़ रही है बच्चों को। मैं कल के वीडियोस देख रहा था जिनमें मुझे दिखे कि सड़कों पर इधर उधर बच्चे पड़े हुए हैं लाठियां खाकर। किसी के सर से ब्लीडिंग हो रही है, किसी का हाथ कट गया है, और फिर भी उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। क्या उन लाठीचार्ज करने वालों के पास दिल नहीं है? उनके घर पे बच्चे नहीं है? आप प्यार से या फिर समझाकर भी उन्हें दूर कर सकते हैं। इस ब्रुटैलिटी के साथ डील करना चीजों को, ये लोकतांत्रिक देश का तो एक तरीका नहीं है। किसी भी तरह से
इस चीज को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता जिस तरह की चीजें कल हुई है। हाँ, मैं मानता हूं कि इस तरफ से भी स्टोन पेल्टिंग हमें देखने को मिलती है और ब्लूप्रिंट आईएएस उनका बिल्कुल समर्थन नहीं करता है। हो सकता है कि वो छात्र संगठन से ना भी हो, वो बाहर के हो, कुछ नहीं पता। हमें कुछ नहीं पता कि वो कहाँ से थे नहीं, कौन नहीं थे। बट जो रियल मुद्दा है वो है एजुकेशन का मुद्दा। उनका डिमांड की जो मुख्य डिमांड है बस यही तो है ना कि आप एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा दिलाइए। और वो छात्र जिन्होंने सिस्टम के फेलियर के कारण, आपसे जो गलती हुई है, सरकार से जो गलती हुई है, उस गलती का बस हर्जाने के रूप में उनके परिवार को, जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, उनके परिवार को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं, तो ये मांग तो कहीं से गलत नहीं है। ये मांग बिल्कुल उचित है और इनका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। ऐसा होना चाहिए। अगर आपको कोई मंत्रालय सौंपा गया है तो उस मंत्रालय की जिम्मेदारी आपकी है। वो मंत्रालय अगर ठीक से काम नहीं कर पा रहा तो ये जिम्मेदारी आपकी है, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। कुछ अकाउंटेबिलिटी तो होना यार। और क्या मांग रहे हैं छात्र? अकाउंटेबिलिटी तो मांग रहे हैं। अगर आप उस व्यक्ति को, उस मंत्री को उसके पद से रिहा कर देंगे तो ये जनता में एक एग्जाम्पल सेट करेगी कि लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से काम होता है और ये सुनिश्चित करेगी सरकार की अकाउंटेबिलिटी को। तो इसमें क्या बुराई है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। देखिए सॉरी, देखिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लीडर्स और पब्लिक के बीच ईगो बैटल नहीं होनी चाहिए। एक लोकतांत्रिक देश में अगर आप इस तरह की चीजें करेंगे तो ये एज एन डेमोक्रेटिक कंट्री दुनिया को एक पॉजिटिव मैसेज तो कहीं से नहीं आता है। आपको चीजों को लोकतांत्रिक ढंग से हैंडल करना चाहिए और जो चीजें हुई हैं, जो भी गलत चीजें हुई है, उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सुनिश्चित करनी चाहिए कि आगे से इस तरह की चीजें ना हो। ना कि छात्रों पर डंडे बरसाने चाहिए। और इस ब्रुटैलिटी के साथ एक व्यक्ति गलत हो सकता है, व्यक्ति गलत हो सकते हैं, 10 व्यक्ति गलत हो सकते हैं, 100 व्यक्ति गलत हो सकते हैं। हजारों की तादाद में वहां युवा पहुंचे थे। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक नहीं थे। इनमें से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने ये कहा हो कि मैं फलाना पार्टी की तरफ से यहां आया हूं प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए। कोई व्यक्ति किसी जॉब की तैयारी कर रहा है, कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कोई कोई दूसरे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, और उन सब के साथ सेम ही प्रॉब्लम है, पेपर लीक की प्रॉब्लम। पिछले एक दशक से हमें पेपर लीक पर पेपर लीक देखने को मिल रहा है और चीजें ठीक नहीं हो रही है बल्कि बढ़ती ही जा रही है कंटिन्यूअसली। और अगर इस कमी को दिखाते हुए व्यक्ति, छात्र कोई मांग कर रहे हैं तो क्या वो गलत है? चलिए एक मिनट के लिए मैं आपकी बात मान लूं कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व है, तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया का हिस्सा नहीं है? वो इंडिया के लोग नहीं है? उन्हें अधिकार नहीं है अगर कुछ गलत हो रहा हो तो उस पर वो आवाज उठाए? ये कैसी बात है? अगर सरकार में रहते हुए लोगों की बात नहीं सुनेंगे तो विपक्ष है किस लिए? विपक्ष है ही इसीलिए कि वो जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाए, संसद में उस मुद्दों को उठाए। और ये कहां से गलत हो गया कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का बंदा आकर अगर स्टेज पर खड़ा हो भी रहा है, वो अपनी बात रख भी रहा है, तो ये कहां से गलत हो गया भाई? इसमें तो मुझे कुछ गलत नहीं लगता। संविधान अधिकार देता है इन चीजों का, तो होना भी चाहिए। विपक्ष के लोग अगर जनता की आवाज नहीं बनेंगे तो फिर कौन बनेगा? मैंने कहीं पढ़ा था कि लोकतंत्र की नाव में पहला छेद तब होता है जब जनता सवाल पूछना बंद कर देती है। अगर जनता सवाल पूछना ही बंद कर देगी तो फिर ये लोकतंत्र कैसा? अगर हमें लोकतंत्र को बनाए रखना है तो हमें सवाल पूछना जारी रखना होगा। यही एक लोकतांत्रिक देश के जिंदा होने का सबूत है और ऐसा होना चाहिए। मेरा विचार यह है कि सीजेपी ने और सोनम वांगचुक सर ने जो मांग रखी है वो उचित है। उसमें कहीं से भी ऐसा निकाल सकता कोई कुछ बड़ी डिमांड रख दी उन्होंने, कुछ ऐसा नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा प्लस में उन छात्रों के परिजनों को मुआवजा जिन्होंने सिस्टम के फेलियर के कारण अपनी जान गंवाई है, ये तो होना ही चाहिए। ये तो होना ही चाहिए। और
इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहाँ खत्म करना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप मेरे शब्दों से ज्यादा मेरी भावनाओं को समझेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और मेरे अंदर कभी क्या चल रहा है, एज ए स्टूडेंट, एज ए एस्पिरेंट मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैं इस प्रोटेस्ट में वहां जाकर शामिल नहीं हो पाया, मेरे कुछ अपने रीजंस थे, लेकिन अगर मैं उन छात्रों की आवाज भी ना बन पाऊं तो ये एक बहुत बड़ा नैतिक अपराध होगा जो मुझे गवारा नहीं है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, जो भी व्यक्ति प्रोटेस्ट में वहां हिस्सा लेने नहीं जा पा रहे हैं, वो अपने घर से ही इस प्रोटेस्ट की एक आवाज बने और छात्रों की आवाज दूर से दूर तक पहुंचाएं ताकि उन्हें इंसाफ मिले और एक तरह का एग्जाम्पल सेट हो कि डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेटिक तरीके से ही चीजों को हैंडल किया जाता है और किया जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आपने यहां तक इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके क्या विचार है इस पूरे घटनाक्रम पर, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और ब्लूप्रिंट आईएएस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आगे भी स्टडी संबंधित चीज़ों को अपलोड करता रहूँगा और अपनी दिनचर्या कभी कभी मैं एक ब्लॉग के माध्यम से भी इस चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो अपना समर्थन जरूर दिखाइएगा इस चैनल को। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने हक की लड़ाई लड़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी दिवाली मोदी जी। ये जो दिवाली खेली है ना आज आपने,